हेलो दोस्तों, वेलकम टू चकिता स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 10 ग्राम सोने का भाव 1,90,000 तक जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सोना पहले से इतना महंगा हो चुका है, क्या अभी उसमें और भी पोटेंशियल है आगे जाने का? क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि भाई 10 ग्राम सोने का भाव 1,90,000 तक जा सकता है फ्यूचर में। तो आज इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। गोल्ड जो हमने बचपन से सिर्फ ज्वेलरी और शादी से जोड़ा है, आज वही गोल्ड हिस्ट्री बनाने जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10 ग्राम सोने का रेट 1,90,000 तक जा सकता है। और ये बात ना कोई इंस्टाग्राम रील का गैस है, ना कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। ये स्टेटमेंट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चीफ की तरफ से। तो सवाल सिंपल है दोस्तों, क्या गोल्ड सच में इतना ऊपर जा सकता है, और अगर हाँ तो क्यों? तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं है क्या न्यूज़। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिसेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ ने कहा है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है। उनका मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहां गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,90,000 का मतलब होता है आज के लेवल से ऑलमोस्ट 40 to 45% का अपसाइड। और ये प्रोजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ग्लोबल साइकिल को देखकर दिया गया है। तो अभी गोल्ड की जो करंट सिचुएशन है, अगर हम उस पे बात करें, तो आज अगर हम रियलिटी देखिए, इंडिया में गोल्ड रफली 1,35,000 से 1,40,000 के आसपास चल रहा है। ये है 10 ग्राम के रेट का भाव। तो गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली यहाँ लोग कहते हैं अब तो महंगा हो गया, अब क्या ऊपर जाएगा? पर एक्सपर्ट्स का मानना है ये सिर्फ अभी शुरुआत है। तो ऐसा है कि दोस्तों, वाई गोल्ड कैन रीच 1.9 लाख। तो पहला रीजन जो आता है इसका, वो आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी नेवर एंड्स। देखिए दोस्तों, जो दुनिया आज स्टेबल नहीं है, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का फियर है। और जब भी दुनिया अनसर्टेन होती है, लोग अपना पैसा से जगह पकड़ना चाहते हैं। तो हिस्ट्री बताती है जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। दूसरा रीजन है सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड एग्रेसिवली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स जैसे कि चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज रिकॉर्ड क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रही है। सेंट्रल बैंक जब बाय करता है, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं करता, वो रिजर्व और सिक्योरिटी के लिए करता है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और प्राइस ऊपर जाएगा। तीसरे रीजन की बात करते हैं दोस्तों, वीक डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल। गोल्ड का एक पुराना रूल है, जब भी डॉलर वीक होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब भी इंटरेस्ट रेट कट होंगे तब भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर फ्यूचर में यूएस इंटरेस्ट रेट कट होते हैं या डॉलर वीक होता है, तो गोल्ड नेचुरली शाइन करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स गोल्ड को मॉनेटरी पॉलिसी का हेज कहते हैं। चौथे रीजन की बात करते हैं कि जो गोल्ड है इज नो लॉन्गर ओल्ड स्कूल। पहले गोल्ड मतलब लॉकर होता था, ज्वेलरी होता था, बिस्किट्स होते थे। आज गोल्ड का मतलब है ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग, डिजिटल गोल्ड या फिर एक पोर्टफोलियो हेज। यंग इन्वेस्टर्स भी गोल्ड को सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस मान रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, क्या गोल्ड के साथ साथ सिल्वर और मेटल रैली भी हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर भी 2 लाख पर केजी क्रॉस कर चुका है। जब गोल्ड और सिल्वर दोनों रैली करते हैं, इसका मतलब होता है पूरा प्रीशियस मेटल सेक्टर बुलिश नेचर पे है। ये यूजुअली तब होता है जब इन्वेस्टर पेपर एसेट्स से हार्ड एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, रियलिटी चेक क्या है। कि देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि भाई 1,90,000 का मतलब ये नहीं कि कल या नेक्स्ट मंथ ये प्राइस आ जाएगा। गोल्ड साइडवेज भी आ सकता है और शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लॉन्ग टर्म मैक्रो व्यू पे बेस्ड है, बल्कि रोज की डेली ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से नहीं है। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, गोल्ड को आप एक ट्रेडिंग टूल मत देखो, इसको आप एक वेल्थ प्रोटेक्शन टूल की तरह देखो। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इक्विटी रखो, थोड़ा सा गोल्ड रखो, थोड़ा सा कैश रखो, क्योंकि बैलेंस ही एक रियल स्ट्रेटेजी होती है। तो सवाल मैं अब आप पे छोड़ता हूँ, क्या गोल्ड 1,90,000 रियलिस्टिक है, या ये सिर्फ एक ओवर ऑप्टिमिज्म व्यू है? तो कमेंट में आप अपनी ओपिनियन लिखो। अगर आपको ऐसे डीप फाइनेंस एक्सप्लेनर्स चाहिए, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।